नंबर 6 कहता है बच्चों, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में पहुंचती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटों में पहुंचेगी? तो हम मान लेंगे, माना मोटर कार कितने घंटे में पहुंचेगी? x घंटे में पहुंचेगी। x घंटे में पहुंचेगी। तो चाल उसकी क्या थी पहले, और बात कितने घंटे में पहुंचने की बात थी। तो एक तरफ लिख देंगे चाल, एक तरफ लिख देंगे घंटा। उसका चाल क्या था पहले चाल था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 3 घंटे में पहुंचता था। ठीक है, अगर वो 30 किलोमीटर चाल उसकी हो जाए तो अब वह x घंटे में पहुंचेगी। तो बेटा जब चाल घटाओगे तो समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो संबंध कैसा होगा, सीधा या उल्टा? उल्टा संबंध हुआ। उल्टा संबंध हुआ तो यहां एरो उल्टा हो जाएगा। एरो पर क्या लिखा, x बट्टे 3 बराबर 40 बट्टे 30। ये इससे कट जाएगा, 3 को इधर भेज दो तो x बराबर हो गया 4 बट्टे 3 गुणे 3 से 3 कट गया तो x का मान आ गया 4। अर्थात कार क्या होगी, 4 घंटे में पहुंच जाएगी। तो आंसर में लिखना, अतः मोटर कार 4 घंटे में पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है कि एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। ठीक है, अगर एक सिपाही को 700 ग्राम प्रतिदिन भोजन चाहिए तो कहता है 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा? तो यहां पर पूछा क्या जा रहा, दिन। तो हम लोग मानेंगे, माना अभीष्ट दिनों की संख्या, ऐसे लिखा जा सकता है, अभीष्ट दिनों की संख्या क्या होगी, x है। तो बेटा यहां भोजन लिखा है ग्राम में, यहां लिखेंगे भोजन ग्राम में है, प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन। और दूसरा तरफ है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक दिन अगर एक सिपाही 700 ग्राम भोजन करता है तो कुल कितने दिनों का भोजन है, 42 दिनों का भोजन है। कहता अगर इसकी संख्या घटा दिया जाए, अर्थात एक सिपाही को मात्र 600 ग्राम प्रतिदिन भोजन दिया जाए तो दिनों की संख्या क्या होगी, बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? 700 ग्राम भोजन खा रहा है पर डे, 42 दिन लग रहा है। अगर इसको घटा दिए, प्रतिदिन ग्राम 100 ग्राम घटा दिए, 600 कर दिए तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। अर्थात ये घटा तो दिनों की संख्या बढ़ा। तो यहां पर तो यही संबंध रहेगा, लेकिन यहां पर तीर उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये विलोमानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। या अब क्या करेंगे, ये है x पर एरो है तो लिखेंगे x बट्टे 42 बराबर 700 बट्टे 600 गुणे 600। 700 बट्टे 600 हो गया, 42 को उधर भेजते हैं, ये 2 जीरो कट गया तो x बराबर क्या हो गया बेटा, 42 यहां डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में है तो गुणा होगा ना। तो 6 से क्या बार में कटेगा, 6 सते 42 और 7 सते गुणा कर दो, 7 सते 49।
अर्थात भोजन रहेगा, अर्थात भोजन 42 दिनों के लिए क्या है, 49 दिनों के लिए क्या है, पर्याप्त होगा, दिनों के लिए पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा जाएगा। तो हम लोग मान लें, माना दूसरे नल से प्रति घंटा x लीटर पानी भरा जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कितने लीटर पानी भरा जा रहा है। तो हमने यहां लीटर लिख लिया और यहां पे क्या लिख लिया, घंटा, मतलब समय लिख लिया। पहले नल से 10 घंटे में कै लीटर पानी भरा जा रहा है, मतलब अगर 1 घंटे में 640 लीटर नल पानी दे रहा है तो कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। ठीक है, तो अगर हमें 8 ही घंटे में भरना हो तो हमें पानी की मात्रा क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो उल्टा संबंध हुआ, यहां तीर ऐसे लगेगा तो यहां तीर ऐसे लगेगा। अब इसको उलट दो, x बट्टे 640 बराबर 10 बट्टे 8। 640 को उधर ले जाओ, भाग में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो 8 8 64 हो गया और एक 0। 80 का 10 में गुणा कर दो तो x बराबर हो गया 800। अतः प्रति घंटे 800 लीटर पानी भरेगा। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों के राशन की सामग्री उपलब्ध है। एक छात्रावास है, 300 छात्र हैं और 15 दिनों के लिए राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिनों के लिए बचेगी। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पे, माना सामग्री कितने दिनों के लिए बचेगी, x दिनों के लिए, x दिनों तक चलेगी। तो बेटा देखो, यहां पर पहले ये देखो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने दे रखे हैं, 300। कुल छात्र 300 हैं और 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का भोजन है। तो कहता है यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो बचे छात्रों की संख्या, बाहर गए छात्रों की संख्या कितनी होगी, बाहर गए छात्रों की संख्या कितनी है, 200। तो बचे हुए छात्र, भाई जो बाहर चले गए तो खाएंगे नहीं भोजन, वो सामग्री खाएंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, जो बचे रहेंगे वही तो यूज करेंगे। तो बचे छात्रों की संख्या, बचे छात्रों की संख्या, कितने छात्र बचे, 300 में से 200 बाहर चले गए तो 300 में से 200 को घटा दो, कितने छात्र बाहर हैं अभी, 100 छात्र हैं। तो हमें कितना निकालना, दिनों की संख्या। तो यहां लिखेंगे दिनों की संख्या और यहां लिखेंगे छात्रों की संख्या। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अगर 300 छात्र थे तो कितने दिनों के लिए भोजन था, 15 दिन के लिए, सामग्री था 15 दिन के लिए। तो 100 छात्र अगर रह गए तो सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगा, माना हमने x दिन चलेगा। तो भैया छात्र अगर अधिक थे तो दिन 15 था और छात्रों की संख्या घटा दिए तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। छात्र कम हो गए तो थोड़ा खाना खाएंगे तो अधिक दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए संबंध क्या हो गया, उल्टा। यहां पर क्या करोगे, x बट्टे 15 और यहां क्या करोगे, 300 बट्टे 100। ये 0 0 कट जाएगा, 15 का उधर भेजो तो x बराबर हो गया 3 गुणे 15, तो x बराबर कितना हो गया, 45। इसका मतलब अतः भोजन कितने दिन चलेगा, सामग्री कुल 45 दिनों
तक चलेगा। प्रश्न संख्या 10। 10 क्या कहता है, जरा 10 के बारे में सोचो। 10 कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। अगर टेम्पो जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 घंटे में पहुंच गया। यदि टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो कितने घंटों में पहुंचेगा? तो पुनः हम लोग मानेंगे, माना वह x घंटों में पहुंचेगा। तो यहां लिख लो घंटा और यहां लिख लो चाल। तो जब टेम्पो की चाल कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो जब 40 किलोमीटर इसकी चाल है प्रति घंटा के हिसाब से, तो लगता है कुल 5 घंटे। अगर टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो समय और लगेगा, तो यहां संबंध उल्टा होगा। और जब संबंध उल्टा होगा तो तीर ऐसे लगेगा। तो यहां क्या होगा, x/5 बराबर 40/25। इसको इधर भेजो तो x बराबर हो गया 40/25। ये भाग है तो इधर जाएगा गुणा। तो 5 से 5 बार में कटेगा, 5 से 8 बार में कटेगा, अर्थात x बराबर कितना आया, 8 आया। इसका मतलब वह 8 घंटे में अपने नियत स्थान पर पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 कुशल श्रमिक किसके बराबर हैं, कुशल माने जो जानकार हैं, 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक के बराबर हैं। कितने के बराबर, 3 अकुशल श्रमिक के बराबर हैं। 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक के क्या है, बराबर हैं। तो कहता है अगर हम किसी काम पर 2 कुशल श्रमिक को लगा दें या किसी काम पर 3 अकुशल श्रमिक को लगा दें तो वह उस काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 20 दिनों में कर देते हैं। तो फिर कहता है यदि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम पर को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो बेटा, पहली बात तो यह हम पता कर लें कि 1 कुशल श्रमिक, यहां 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक के बराबर हैं। तो हम पहले यह पता करें कि 1 कुशल श्रमिक कितने अकुशल श्रमिक के बराबर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे 1 कुशल श्रमिक किसके बराबर होगा, कुशल श्रमिक जो होगा 2 से भाग दे दो, बराबर 3/2 अकुशल श्रमिक के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है तो 1 कुशल श्रमिक किसके बराबर होगा, 3/2 अकुशल श्रमिक के बराबर हुआ। इधर 2 से भाग दिया तो इधर भी 2 से भाग दे दिया। प्रश्न में कहता है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब देखो यहां पर लिखे है तो 6 कुशल श्रमिक तथा 1 अकुशल श्रमिक किसके बराबर होंगे, जरा ध्यान देना बेटा। 1 कुशल श्रमिक 3/2 अकुशल श्रमिक के बराबर है, तो 6 कुशल श्रमिक किसके बराबर हो जाएंगे, 6 गुणे 3/2। भैया 1 कुशल श्रमिक 3/2 अकुशल श्रमिक के बराबर है, तो हम 6 कुशल श्रमिक को अकुशल में अगर बदलें तो 6 गुणे 3/2 अकुशल श्रमिक हो गए। अकुशल श्रमिक ये हो गए, और यहां पे तथा लिखा तो तथा की जगह पर प्लस लिखे, और यह भी अकुशल श्रमिक है। क्या कुशल अकुशल हैं, 1 अकुशल
श्रमिक हैं। हुआ कि नहीं हुआ? अब 2 से 1 कट गया, 2 तिया और 3 त्रिका अकुशल श्रमिक ये हो गए, और प्लस 1 अकुशल श्रमिक यहां पे हो गया। तो बेटा 9 अकुशल और 1 अकुशल मिलके कै कुशल हो गए? 10 अकुशल। हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रश्न यह था कि यहां 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक दोनों कंबाइंड करके दिए थे, मतलब 6 कुशल श्रमिक के काम पे लगाए गए और उसके साथ 1 अकुशल श्रमिक लगा दिया गया। तो हम ये देखें कि यह दोनों मिलके कितने अकुशल या कुशल श्रमिक के बराबर हुए। तो हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको किसमें चेंज कर लिया? अकुशल श्रमिक के बराबर। तो अब प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न में कहता है कि उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो अब हम लोग मान लेते हैं, माना काम को x दिनों में पूरा कर लेंगे, तो यहां पे लिखो। अच्छा देखो, हमने पूरा का पूरा अकुशल में चेंज किया है, तो यहां पे लिखेंगे अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक की संख्या, और यहां पे लिखेंगे दिनों की संख्या। अब देखो, चूंकि हमने यहां अकुशल श्रमिक लिया, तो इसमें से किसको लेंगे? 2 कुशल श्रमिक या तो ले या तो 3 ले। चूंकि हमने यहां लिखा अकुशल, तो हमें लेना पड़ेगा 3 अकुशल। 3 अकुशल श्रमिक कितने दिन में काम को पूरा कर लेते हैं? 20 दिन में। तो हमें कितने अकुशल श्रमिक को निकालना है? 10 अकुशल श्रमिक को निकालना है। तो ये 10 अकुशल श्रमिक उस काम को कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में करेंगे। बट नेचुरल है, अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ाओगे तो दिनों की संख्या घट जाएगी, इसलिए संबंध उल्टा होगा। तो जब संबंध उल्टा होगा तो यहां हल करना, x/20 बराबर 3/10 हुआ। 20 को उधर ले जाओ, तो x बराबर हो जाएगा 3/10 गुणे 20, 10 दूना 20 और 3 दूना 6। अर्थात काम को कितने दिनों में करेंगे? काम को 6 कुशल तथा 1 अकुशल मिलकर 6 दिनों में पूरा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यह कहता है कि एक चींटी की लंबाई कितने मीटर है? 4 मिलीमीटर है, और एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चींटी की लंबाई कितना है? चींटी की लंबाई कितना है? चींटी की लंबाई है 4 मिलीमीटर, और टिड्डे की लंबाई कितना है? टिड्डे की लंबाई ये 4 सेंटीमीटर है। तो पहली बात, ये मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो जब इनका अनुपात निकालोगे तो दोनों एक ही इकाई वाले होने चाहिए। तो बेटा इनका इकाई ये करो, तो ऐसा कर लो, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10। तो अगर इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे, इसमें 10 का गुणा कर दोगे, करोगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 40 मिलीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। तो टिड्डे व चींटी की लंबाई में अनुपात। जरा ध्यान देना बेटा, टिड्डे की लंबाई कितनी है? 40, और चींटी की लंबाई कितनी है? 4। तो 4 से 4 एकाएम 4, 4 दहिया में 100। तो अनुपात कितना हो गया? 10:1 हुआ कि नहीं हुआ? 4 एकाएम 4, 4 से कटा 4 एकाएम 4 और 4 दहिया 100। तो अनुपात कितना हो गया?
टिड्डे व चींटी की लंबाई में अनुपात हो गया 10:1। पुनः कहता है घर में पाई जाने वाली छिपकली 20 सेंटीमीटर लंबी है। छिपकली की लंबाई, छिपकली की लंबाई कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई, मगरमच्छ की लंबाई कितना है? मगरमच्छ की लंबाई दे रखा है 4 मीटर। तो बच्चों यहां क्या देख रहे हो? इसका इकाई सेंटीमीटर और इसका इकाई मीटर है। तो हम लोग क्या जानते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये इकाई पता है? यहां सेंटीमीटर यहां मीटर, हमें दोनों इकाई सेम करना होगा। तो हमें पता करना होगा कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो पैमाना है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को हटा करके हमको क्या रखना है? 4 × 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? कहता है कि मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात बताओ। तो मगरमच्छ व छिपकली की लंबाई का अनुपात बराबर हो जाएगा, मगरमच्छ की लंबाई 400 है और छिपकली की लंबाई 4 है। ठीक है कि नहीं? चार नहीं, कितना दे रखा? सॉरी 20 दे रखा। ये हो गया 20। तो इसको काटो, 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूना 4 0, अर्थात कितना आ गया? 20/1। तो अनुपात में लिखोगे तो 20 अनुपात क्या हो गया? 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न में कहता है क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के समानुपात में है? तो देखो, जब यह अनुपात ही बराबर नहीं है तो कभी समानुपात में नहीं होगा। तो कहना चूंकि यह अनुपात समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह समानुपात नहीं होगा, समानुपात नहीं होगा। क्या है?